नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों से भाग खड़े हुए और पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया और स्पीकर ने ओम बिरला ने जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करना चाहती थी, सरकार को लेने के देने पड़ गए। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया। जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार इस वक्त फंस गई है, बुरी तरह से फंस गई मोदी सरकार। और एक कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन जिस तरह से वो आक्रामक है, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक है, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा लग रहा है करवा करके ही मानेंगे राहुल गांधी अब, क्योंकि नरेंद्र मोदी का वह चरित्र कहे या उनका जो पाखंड कहे वह देश के सामने आ गया है और इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी करता हुआ नजर भी आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर भी महत्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाएंगे, क्यों जा रहे हैं इस वक्त विदेश जब बजट सेशन चल रहा है? तो यह कोई भी कभी भी सरकार जवाब आज तक देश को नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है और इंडिया गठबंधन की बैठक में जो भी फैसला होगा वो आप दर्शकों को मैं बताते रहूंगा। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर और जिस तरह से मोदी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है, मोदी सरकार पूरी सरकार इस वक्त कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है और सरकार के पास बचने के लिए रास्ता नहीं है। मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी अब मोदी सरकार से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह से मोदी सरकार कटघरे में इस वक्त आकर के खड़ी हो गई है और जवाब नहीं दे पा रही है। जेफरी एप्स्टीन फाइल का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा रहा है और तूल पकड़ रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो उसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं या अनिल अंबानी जो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी का तो पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और लेकिन सरकार के अंदर जो फंसे हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जो जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो निकला डिटेल्स निकला है, कुछ असली नाम जो ब्लैक करके रखे गए हैं, अगर किसी ने चुनौती देने की कोशिश की और चुनौती दिया तो वह सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बौखलाहट है चेहरे का वह बढ़ रहा है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच हमारे देश की राजनीति जैसे पिस सी गई है और यह राजनीति अब इस देश के लिए भारी पड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि अमेरिका ने जो टैरिफ हमारे देश पर 18% का टैरिफ लगाया है, जो टैरिफ 2% से 3% था और हमारे देश का माल अमेरिका जाता था, उसमें अमेरिका ने 6 गुना टैरिफ लगा दिया और अमेरिका से जो सामान हमारे देश में आ रहा था, जो 15% से लेकर के 70% तक का टैक्स लगता था, उस टैक्स को हमारे देश की सरकार ने 0% कर दिया है। अब इन सभी चीजों को लेकर के इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, लघु उद्योग कंपनी वाले उद्योगपति सवाल पूछ रहे हैं, बड़े उद्योगपति टेक्सटाइल जैसे कारोबार रुक जाएंगे और हर चीज पर 18% का टैक्स नहीं किया है, या सिर्फ कुछ सामानों पर 18% का टैक्स है, जैसे स्टील हुआ, टेक्सटाइल हुआ, इन सब चीजों पर अभी भी 50% का टैरिफ मौजूद है अमेरिका के ने जो लगाया है। अब ऐसे में कांग्रेस एक नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। इस वक्त सरकार जिस तरह से फंसी है, अब इस बात को आप दर्शक बड़ी ध्यान से समझिए कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन के अंदर मुख्य दल 3 जो है, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास, 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास, 2 सांसद पवन कल्याण के पास और 12 सांसद नीतीश कुमार के पास। अब आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भी राजनीति जो गर्म हो गई है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो डिप्टी सीएम का शपथ निधन के मात्र 48 घंटे के अंदर ले ली थी, 13वीं भी नहीं बीता था, उस सुनेत्रा पवार के दोनों बेटे अजीत पवार से जाकर के मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अब दोनों एनसीपी एक हो जाएगी। ऐसा
बात फिर किया जा रहा है, जिसको लेकर के शरद पवार नाराज हो गए थे, सुनीत्रा पवार के शपथ ग्रहण में नहीं गए और बोले कि हमारा परिवार उस परिवार के पास नहीं जाएगा। तो अब अजीत पवार के दोनों बेटे जाकर के शरद पवार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दोनों एनसीपी एक हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत संकट में आ जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार दांव पर लग गई है इस वक्त और महाराष्ट्र की सरकार फिर गिर सकती है। लेकिन बीएमसी के मेयर को लेकर के जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपने प्रत्याशी का भी नामांकन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए महाराष्ट्र बीएमसी में करा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के सरदर्द बढ़ गए। इससे देवेंद्र फडणवीस भी संकट में की सरकार भी संकट में नजर आ रही है। अब एकनाथ शिंदे की वार्ता इंडिया गठबंधन के लोगों से चल रही है, उद्धव ठाकरे के साथ इस वक्त चल रही है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राज ठाकरे का समर्थन लेकर के और एकनाथ शिंदे को समर्थन देना चाहते हैं। साफ लाजमी है यह, जो एकनाथ शिंदे का इंडिया गठबंधन में आने का कोई अस्तित्व नहीं था, उनकी राजनीति एक अलग राजनीति थी, लेकिन वह इंडिया गठबंधन का साथ महाराष्ट्र बीएमसी के लिए पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर उनको समर्थन देता है, जबकि उनकी मात्र 29 पार्षद है और महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर 227 सीटों वाली बीएमसी में 114 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास 29 पर अगर अपना मेयर बनाना है तो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इंडिया गठबंधन के सपोर्ट के बाद एकनाथ शिंदे का मेयर बन जाएगा, लेकिन शर्त यह रहेगी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार से भी वो अलग होंगे और मोदी से भी 7 सांसदों का समर्थन वापस लेंगे। अगर यह तय है तो ही एकनाथ शिंदे बना सकते हैं, अन्यथा एकनाथ शिंदे के लोग टूट करके उद्धव ठाकरे में जाएंगे, इंडिया गठबंधन का मेयर महाराष्ट्र में बन जाएगा बीएमसी के अंदर। तो एकनाथ शिंदे इस पर राजीनामा देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब 11 तारीख को महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर मिल जाएगा और 11 तारीख को मेयर मिलता है तो एकनाथ शिंदे समर्थन वापसी का भी ऐलान मोदी सरकार से कर सकते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। मोदी सरकार के चेहरे की होश जो उड़े हुए हैं, इसलिए भी कि चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साध ली है और चंद्रबाबू नायडू किसी भी तरह से मोदी सरकार के समर्थन में नहीं आ रहे। विपक्ष जिस तरह से हमला कर रहा है और विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहा है, चंद्रबाबू नायडू या आंध्रा से आने वाले 18 के 18 सांसद कोई भी इस सरकार के बचाव में नहीं है और इस सरकार को बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके वजह से इस सरकार के संकट बढ़ते भी जा रहे हैं और बौखलाहटें भी तेज होती जा रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक और 200 प्लस सांसदों की बैठक, यह बहुत कुछ बयां कर रही है। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो पर्दे के पीछे से अभी तक मोदी सरकार को समर्थन दे रही थी, मैं लगातार आप दर्शकों को उसके बारे में बताया हूं और इंडिया गठबंधन में फूट पड़ा हुआ था। ममता बनर्जी के राय मशवरे से ही अखिलेश यादव भी चलते थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वह अलग हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों जिस तरह से हैदराबाद जाकर के तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों से मिले और बड़े बड़े नेताओं से मिले जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, और यह आह्वान किया कि आप लोग दिल्ली आइए, सरकार बदलते हैं और सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू ने जो अमित शाह को दिया था अल्टीमेटम, वह अल्टीमेटम का डेट पूरा हो गया, आंध्रा को कुछ मिला नहीं, इसके लिए नाराजगी बढ़ गई, या फिर जो राजनीति इस वक्त चल रही है, मोदी सरकार घिरी हुई है, वोट बैंक ना उनसे खसक जाए, इसके लिए इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी पर पहले हम चर्चा करें कि ममता बनर्जी इस वक्त जो दिल्ली में कई दिनों से बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने वकालत भी की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को एक नई चुनौती दे दी और नोटिस जारी करा दिया। तो वह ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन जो थोड़ी बहुत फूट भी अगर है तो उसे भी एकजुट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी है। 3 बार की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, 15 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री का, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उनकी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, और जनाधार भी वही की। एक क्षेत्रीय नेता के रूप में ममता बनर्जी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग के जरिए पश्चिम बंगाल में विपक्ष के वोट को कटवा रही है, यानी कि ममता बनर्जी के वोट को कटवा रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक 72 लाख वोटर
लिस्ट से नाम काट दिए गए। जो लोग मौजूद है, कुछ लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, जिसे चुनाव आयोग कह रहा था कि वह मर चुके हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है कि अगर इस मात्रा में वोट काटे जा रहे हैं और 10% वोट अगर बीजेपी ने अपने बढ़वा लिए तो फिर ममता बनर्जी संकट में पड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बार अगर पश्चिम बंगाल आ गया तो फिर उसके हाथ से ले पाना बड़ी मुश्किल होगा। अब ममता बनर्जी को यह समझ आ गया है कि चुनाव आयोग जो है वह सत्तारूढ़ दल के लिए काम कर रहा है। तो ममता बनर्जी अब सक्रिय हुई है, यह जान गई कि जब तक यह सरकार रहेगी चुनाव आयोग किसी का नहीं सुनेगा और इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं होता है फिर तो यह तय है कि सत्ता किसी की भी नहीं आएगी। ऐसे में यह सरकार जो कानून बदल बदल करके चुनाव आयोग को मजबूत कर दी है, पहले चुनाव आयोग की व्यवस्था को सही करना है। अगर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तो पहले सरकार बदलना जरूरी है। इसलिए डेरा डाली हुई है ममता बनर्जी और लगातार बैठकों का दौर शुरू है। एक तरफ यह सरकार जो जिस तरह बुरी तरह से घिर गई है इस वक्त, चाहे जेफरी एप्स्टीन फाइल तूल पकड़ता नजर आ रहा है, अमेरिकी डील तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, किसान 10 तारीख को धरना प्रदर्शन भारत बंद करने वाले हैं। ऐसे में जनरल नरवणे की किताब आ जाना, राहुल गांधी द्वारा लेकर के आ जाना संसद में और उससे प्रधानमंत्री नहीं आना। लेकिन एक गलती सरकार ने और कर दी, स्पीकर के द्वारा करा दिया कि कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमला कर रही थी और कोई एफआईआर नहीं किया गया। यह चाल भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उल्टी पड़ रही है, जो आने वाले वक्त में कोर वोट में तब्दीली आ जाएगी, इनको दिक्कत हो जाएगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से मुसीबत में है। जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन के, चाहे चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, यह सर के दर्द बने हुए हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार टकराव बढ़ रहा था और उनको बोझ समझ रही थी, अब अजित पवार आ जाने के बाद उनको कुछ समझ नहीं रही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से वह साथ छोड़ते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं और मेयर अपना इंडिया गठबंधन के साथ बना लेते हैं तो इंडिया गठबंधन को 7 सांसदों का समर्थन देना पड़ेगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें हो जाएगी। मैंने वह समीकरण भी आप दर्शकों को बताया था। तो अब ऐसे में एकनाथ शिंदे छटकते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कोई बात ही नहीं कर रहा है। कल राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे और चेहरे पर जो तनाव दिख रहा था उनके, और 1.5 घंटे 1 घंटे सवा घंटे बोल के चले गए और उनके यूट्यूब चैनल पर जिस तरह से लोग उनको खरी खोटी सुना रहे थे, बाकी चैनलों पर जिस तरह खरी खोटी सुना रहे थे, वह बहुत शर्मसार करता है। यह तनाव दिखा रहा है कि कहीं सरकार जाने का डर अब इन्हें सताने लगा है और इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अरे भाई, सरकार तो गिरेगी आपकी, आप अगर काम नहीं करोगे तो सरकार किसी की जागीर थोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ एक इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोदी सरकार जेफरी एप्स्टीन फाइल पर सफाई नहीं है, इसका अमेरिकी डील पर सफाई नहीं है और जनरल नरवणे की बुक पर चाइना पर लेकर के सफाई नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है कि इस सरकार की जो देशभक्ति है या आरएसएस की, वह खुल करके देश के सामने आ गई है। और दूसरी तरफ जो इससे भी महत्वपूर्ण है, जो हिंदुत्व को लेकर के चल रही थी, वह भी शंकराचार्य के वजह से धराशाह हो गया है। ऐसे में बहुत बड़े संकट में यह सरकार फंस गई है। अब चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि अगर मैं आंध्रा की बात करूं और सबसे अहम सहयोगी दल है, 18 सांसद आंध्र प्रदेश से समर्थन दे रहे हैं इस सरकार को, तो चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि 10 सालों से यह सरकार धोखा दे रही है आंध्र प्रदेश को। और 14 से 19 तक भी चंद्रबाबू नायडू जब समर्थन दे रहे थे तो 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। चूंकि अहम चीज यह था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत थी और पूर्ण बहुमत रहने की वजह से सरकार नहीं गिरी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने 18 में समर्थन वापस ले लिया और 19 में वह चुनाव हार गए। जगन मोहन रेड्डी आए और नरेंद्र मोदी ने जगन मोहन रेड्डी के साथ में गठबंधन कर लिया और चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ दिया। लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर
इंटरनल सर्वे ने यह बताया कि जगन मोहन रेड्डी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला गया था 360 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में कौशल विकास परियोजना के तहत। ऐसे में नरेंद्र मोदी की ईडी ने ही डाला था, फिर चंद्रबाबू नायडू को जेल से बाहर निकाला जाता है, 52 दिनों तक जेल में रहते हैं, उसके बाद इनसे गठबंधन होता है। अब इस वक्त आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की 2/3 बहुमत से सरकार है, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू अगर 16 सांसद और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद अगर समर्थन दे रहे हैं तो इसका साफ वजह है कि आंध्र प्रदेश को राजधानी बनानी है, वहां एक आईटी सेक्टर हब बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू उसके विकास के लिए। तो केंद्र सरकार से उन्हें मदद चाहिए। 4,60,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के ऊपर कर्ज है, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज लेने के लिए भी कर्ज चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें गारंटी चाहिए। ऐसे में मोदी सरकार का साथ होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ होना जरूरी था, तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था। और उस वक्त इंडिया गठबंधन ने प्रयास नहीं कराया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई थी, इसलिए सरकार बनाने का प्रयास नहीं हुआ। अब ऐसे हो गए कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अगर सरकार गिरती है तो विपक्ष को सीधा मौका मिलेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से जब वादे पूरे नहीं हुए और 1,50,000 करोड़ रुपए का बजट में उन्होंने मांगा था, 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था चंद्रबाबू नायडू ने, तो और उन्होंने अमित शाह को कहा था, यह बात चर्चा में आई थी और चर्चा हो रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने, उसी आधार पर मैं बोल रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ का डिमांड रखा है कि 1 फरवरी को बजट में हमें चाहिए, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। हमारे पास ऑफर है, किसका? राहुल गांधी का। अगर राहुल गांधी का ऑफर है तो राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू की लगातार बात होती है। यह बात वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंध्रा में कहा था कि राहुल गांधी से हॉटलाइन पे बातें होती है। हॉटलाइन क्या होता है? उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जो सीएम है उनके जरिए बात हो रही है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम है तेलंगाना के। ऐसे में मोदी सरकार अब फंस गई है। अब लग रहा है कि सरकार गिराने की तैयारी में अब इंडिया गठबंधन है कि किसी भी तरह से, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ज्यादा की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन को 30 सांसदों की जरूरत है। 30 सांसद इधर से उधर हो गए, 35 सांसद इधर से उधर हो गए तो सरकार गिर जाएगी। जबकि चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे ही अगर हट जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, ममता बनर्जी भी शामिल है। क्या होगा अंजाम यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिस तरह से इस सरकार को अब गिराने की कोशिश में है, वह बड़ी दिलचस्प है कि इस सरकार के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जरूर बताना चाहूंगा आप दर्शकों को कि जिस तरह से इस वक्त हालात, जो परिस्थितियां बनी है, कि जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार फंस गई है, कभी भी गिर सकती है सरकार। तो अगर जैसे राहुल गांधी जिस तेवर में है और जिस तरह से घिर रहे हैं, ऐसे में मोदी का इस्तीफा जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी करवा के अब मानेंगे, क्योंकि इस सरकार ने हदें पार कर दी है, सीमा सुरक्षित नहीं है और देश गुलामी की राह पर निकल पड़ रहा है अमेरिका डील के बाद में। और जेफरी एप्स्टीन से प्रधानमंत्री के छवि पर नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है। इसी तैयारी में इंडिया गठबंधन। लेकिन एक चीज मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसकी कुछ और रिपोर्ट आने वाली आ जाए तो बताऊंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मोदी को जो चुनौती दे रहा है, वह चुनौती मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सबसे बड़ी चीज यह है कि मोदी सरकार से वह चुनौती बर्दाश्त नहीं हो रही है और वह चुनौती न बर्दाश्त होने के कई सारे कारण है। क्योंकि मोदी सरकार के लिए अब संकट इस हद तक बढ़ रहा है कि मोदी सरकार को यह नहीं समझ आ रहा है कि इन परिस्थितियों से कैसे निकले। क्योंकि इसके बहुत खास वजह यह है कि अभी तक 2014 से, आप दर्शक खुद ही सोचिए कि 2014 से जो मोदी सरकार आई है, तो नोटबंदी किया, जीएसटी लाया, कोरोना काल आया, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन जो पिछली सरकारों ने बनाया था वह इतना बना दिया था कि उसके नाम पर और उस रुतबे पर विश्व हमें पूछता था। क्योंकि प्रधानमंत्री
आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेशी दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। 128 या 108 ऐसे कुछ यात्राएं इन्होंने की है, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिका की यात्रा है। अब प्रधानमंत्री का माय डियर फ्रेंड ट्रंप, माय डियर मोदी, यह जो चल रहा है, एक देश दूसरे देश से यह नहीं चलता। दोस्ती अलग होती है, राजनीति और कूटनीति अलग होती है, विदेश नीति अलग होती है। अब ट्रंप मोदी से नाराज है, क्यों नाराज है वह मोदी बता सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल में कैसे मोदी का नाम आया, यह जवाब दे सकते हैं। अगर यह सच है तो और भी बहुत कुछ आ सकती है तस्वीरें, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। ऐसे में एक बड़ी इस तरफ भी ध्यान देना हम लोगों को जरूरी है कि इस वक्त जो मोदी सरकार की बौखलाहट है, सरकार जाने का डर है पूरी तरह से कि सरकार जा सकती है इनकी, क्योंकि सहयोगी दल इनका साथ कहीं ना कहीं अब छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जो इस सरकार के लिए बहुत संकट हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं कहूं कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बदलने के लिए रणनीति बना रहा है कि अब देश इससे भी ज्यादा, अगर देश डूबा तो फिर संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा, तो सरकार बदलना बहुत जरूरी है। और इनके सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू भी अब इन मोदी की वजह से अगला चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बदनामी हो रही है और समर्थन दे रहे हैं, तो देश उनसे भी सवाल पूछ रहा है, आंध्रा सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 18 सांसद आंध्र प्रदेश से आने वाले और साथ एकनाथ शिंदे के यह समर्थन वापस ले सकते हैं, और नीतीश कुमार भी इस पर कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, जो भी खबरें आएगी आप दर्शकों तक लेकर के आऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।